अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो होते हैं वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो पार्टनर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, या इन्वेस्टमेंट बोल लो या फिर कंट्रीब्यूशन बोल लो, कि हर एक पार्टनर जितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। या फिर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वो लोग क्या है कि प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर हुए हैं, तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनर जो होता है जितना पैसा इन्वेस्ट करता है या कंट्रीब्यूट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, है ना। फिर ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कैपिटल की यानी पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिटल। कि भाई पार्टनर को कितना पैसा देना है, पार्टनर से कितना पैसा लेना है, पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है ना। पार्टनर से कब पैसा विड्रॉ किया, कब उसने किया। जिस तरीके से हमारे पास पासबुक होती है जो बैंक के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखती है, इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट होता है जो कैपिटल से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हम दो तरीके से क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट जो होता है वो होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो हमेशा फिक्स रहेगी, है ना। मतलब पार्टनर ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो फिक्स रहेगा और जितने भी चेंजेस होंगे उसे हम एक अलग रिकॉर्ड अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अभी उसकी बात करते हैं। देखिए फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि कैपिटल जो होती है वो अनफिक्स रहती है। मतलब क्या होता है उसमें फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, मतलब जितने भी चेंजेस होंगे वो साथ में ही रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों अकाउंट में खासियत क्या है? बैलेंस की खासियत है ना। इसका बैलेंस जो होगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, इसका बैलेंस जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, मगर इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पर एक एमसीक्यू जरूर आता है कि भाई डिफरेंस करो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में और फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस के आधार पे। तो हम बैलेंस के आधार पे क्या बोलेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, फ्लक्चुएटिंग का क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर साथ में हमें एक और बात ध्यान रखनी है, इसका बैलेंस केवल तभी चेंज होता है जब हम कैपिटल को या तो विड्रॉ करें, है ना, या तो हम कैपिटल को निकालें या फिर कैपिटल को लेकर आए, तभी क्या होगा कि इसका बैलेंस जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है ना। फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस केवल तभी चेंज होता है जब या तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाए या विड्रॉ किया जाए। मगर इसमें क्या होता है कि बैलेंस जो होता है हर एक ट्रांजेक्शन से जो भी पार्टनर को इफेक्ट करने वाली ट्रांजेक्शन होगी उन सभी ट्रांजेक्शन से क्या होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा। जैसे पार्टनर को सैलरी मिल गई, है ना, पार्टनर को सैलरी मिल गई तो उस कंडीशन में पार्टनर्स को सैलरी मिली है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो फिक्स रहेगा, उसमें इसके कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि भाई ये जो कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, ये एक और एडिशनल अकाउंट के साथ बनाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के साथ फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ये वाली ट्रांजेक्शन, देखो कैश का विड्रॉ और इंट्रोड्यूस यानी कैपिटल को इफेक्ट करने वाली ट्रांजेक्शनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करता है ना। मतलब ये उन सभी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करेगा जो अदर देन कैपिटल ट्रांजेक्शन है। मतलब विड्रॉ, कैपिटल का विड्रॉ और कैपिटल का इंट्रोड्यूस को छोड़कर सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, है ना। और इसमें क्या होता है किसी भी प्रकार का एडिशनल अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसी के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। देखिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, फिक्स कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हमेशा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्लक्चुएशन जो होते हैं इसी के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें क्या होता है ये केवल तभी चेंज होगा जब हमारे पास कैपिटल का या तो इंट्रोडक्शन हुआ है या विड्रॉ हुआ है, और ये हर एक ट्रांजेक्शन से चेंज होगा। इसमें क्या होगा
कि करंट अकाउंट जो होता है वो साथ में बनाया जाता है, और करंट अकाउंट वो होता है जो कैपिटल ट्रांजैक्शन को छोड़ के सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसमें किसी भी प्रकार का करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। हम चाहें तो क्या होता है कि भाई हर एक पार्टनर का अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, और चाहें तो हम लोग साथ में बना सकते हैं, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, साथ में बनाएंगे, देखिए अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम यहां पर कहेंगे कि भाई यहां पर हमारे पास पर्टिकुलर आ जाएगा और यहां पर पार्टनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी पर्टिकुलर आ जाएगा और यहां पर नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ए का अकाउंट बना रहा हूं तो यहां पर ए आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा, ठीक है। ये वाला बैलेंस जो होता है डेबिट होता है और ये वाला जो होता है ये क्रेडिट होता है। हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं। अगर हम क्या करेंगे, अगर 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं और सबका साथ में बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम एक एडिशनल यहाँ पर लाइन खींच देंगे और यहाँ पर जितने भी पार्टनर होंगे उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उनको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली है क्या कि इसमें करते क्या है, देखिए हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि एसेट्स इज इक्वल टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और वहां पर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई इसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है ना। हमने ये भी पढ़ा था अगर ये बढ़ेगा तो इसे क्रेडिट करना है और अगर ये कम होगा तो इसे क्या करना है, डेबिट करना है ना। तो बस यही बात हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा कोई भी अमाउंट जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएगा उसे हम लोग को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, और जो घटाएगा उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करना है ना। अब ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है, पहले तो हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास ये ब्रॉट डाउन बैलेंस जो पीछे से आया है वो वाला बैलेंस होगा, है ना। फिर यहाँ पर आएगा वो जिससे कैपिटल बढ़ेगी। अगर मान लीजिए उसे रिजर्व का शेयर मिल रहा है ना, रिजर्व का शेयर मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, हम लोग उसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर उसे क्या होगा कि भाई प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ पर हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर उसे सैलरी मिलेगी तो सैलरी रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर उसे कमीशन मिलेगा तो कमीशन रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये वो वाली ट्रांजेक्शन है जिससे कैपिटल बढ़ेगी, और ये वो होगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर वो एडिशन इंट्रोड्यूस कर देता है तो कैश अकाउंट से आ जाएगा, अगर वो कैश लेकर आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर दिखा देंगे। अगर पार्टनर ने क्या किया, किसी प्रकार का ड्राइंग किया है ना, ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसे निकाले हैं वो आ गया। अगर उस पे उसने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर वो क्या करता है भाई पैसे को विड्रॉ करता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू कैश, अगर वो विड्रॉ करता है तो, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि भाई देखिए बैलेंस, अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, अगर हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये बैलेंस सीडी जो है वो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। और अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में ये वाली ट्रांजेक्शन जो है वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट ये वाली ट्रांजैक्शन और ये वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि भाई कैपिटल कम हो रही है और बढ़ रही है, बस वही फिक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही करंट अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट में भी इसी फॉर्मेट पर काम करते हैं। करंट अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होगा या डेबिट बैलेंस ही होगा, उसका भी डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाते हैं, बस उसमें ये कैपिटल जो होता है वो नहीं लिखते हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल कितनी आई है, और यहाँ पर ये जो कैपिटल की ट्रांजेक्शन, जो कैपिटल विड्रॉ किया गया है और ब्रिंग किया गया है वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे।